मोनिका एंड प्रिंस। क्या टॉपिक होता है लास्ट अपना? चेंज पासवर्ड कंप्लीट हो गया था ना? ठीक है, एक बार अपना जैम सर्वर ऑन करेंगे। रजिस्ट्रेशन डेटाबेस, टेबल यूजर्स, इमेज भी आई थिंक हम लोगों ने लगाना सीख लिया था इसके अंदर। प्रोफाइल, ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग आगे देखेंगे इसके अंदर। आज के लिए मैंने क्या बोला था, कुछ बताया था मैंने आपको? अच्छा, ओके। तो आज हम लोग देखते हैं कि अपनी इमेज हम लोग कैसे अपलोड करवा सकते हैं इसके अंदर। जैसे अभी क्या प्रोफाइल पिक्चर हम लोग वेबसाइट से एक लिंक लेके डाल रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर यूज़र खुद से इमेज अपलोड कर पाए। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको करेंगे कॉपी पेस्ट, सॉरी, नंबर 4, CRUD ऑपरेशन। विद इमेज यूजिंग PHP एंड माई SQLi। ये हमारा इसका नेम रहने वाला है। तो यहाँ पर हमारे पास ये सभी फाइलें एज इट इज़ रह जाएंगी इसके अंदर। या स्क्रैच से देखो चीज़ें।
तो हम लोग सिर्फ डीबी कनेक्शन रख लेते हैं क्योंकि ये पूरा साइन इन साइन अप वाला है। इसको हटा दो, कोई कोड चाहिए होगा तो हम लोग वहाँ से पिक कर लेंगे। तो इस मॉडल में हम लोग यहाँ पर कुछ फाइल्स बनाएंगे, जैसे कि डीबी कनेक्शन हमारे पास ऑलरेडी हो गया। एक बना लेंगे आप इंडेक्स डॉट PHP, एक आप यहाँ बना लें insert डॉट PHP, एक आप बना लें यहाँ पर read डॉट PHP, और एक यहाँ बना लें आप edit डॉट PHP, और एक आप बना लेंगे change image डॉट PHP। तो ये हमारी इसमें प्रिपरेशन रहने वाली है। एक आपको डेटाबेस बना लेना है, ठीक है, और उस डेटाबेस के अंदर आपने अपनी इमेज वगैरह जो है उसको अपलोड करवा लेना है। तो चलिए, हमने यहाँ पर अपना एक डेटाबेस बनाया था CRUD ऑपरेशन में, जिसका नेम था PHP CRUD। उसी को आप यूज में ले आओ। इधर आएंगे, और यहाँ पर हमने TVL यूजर्स के नाम से बनाया था, जिसमें हमारे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। एक इसमें बना लो स्ट्रक्चर, diff after address, which is profile pic। इसको हम लोग रखेंगे यहाँ से varchar, इसका लेंथ 200, preview SQL, alter table and save। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रोफाइल पिक के नाम से डिफाइन कर लिया इस तरह से, ठीक है। चलिए, इसमें हम लोग देखेंगे अपनी इमेज वगैरह ऐड करा के किस तरह से हमारी इमेज इसमें कॉल होगी। तो मैं ये वाली सारी फाइल इसमें यूज कर लेता हूँ, हमारा टाइम सेव होगा। इस तरह से, तो यहाँ पर डेटाबेस हो जाएगा PHP CRUD। डेटाबेस का काम ओके। अब हम लोग अपने इंसर्ट वाले पर काम करेंगे। इंसर्ट वाली फाइल में आइए, और इस फाइल को एक बार ज़रा रन कर लीजिएगा। ठीक है, तो जब लोग इंसर्ट रिकॉर्ड पर क्लिक करें तो यहाँ पर एक मैकेनिज्म हो जो बेसिकली इमेज को अपलोड करवा पाए, ठीक है। हमने एड्रेस को फुल विड्थ में यहाँ मेंशन किया था, तो अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, एड्रेस जो है उसको 6 में कन्वर्ट कर लेते हैं, और रेस्ट वाले पार्ट में हम लोग अपनी फ़ोटो वगैरह अपलोड करवा लेते हैं। तो यहाँ जाएंगे, हमने यहाँ पर कहीं डिफाइन किया होगा इसको 12, इसको हम यहाँ डिफाइन कर देंगे कॉलम 6, और इसको आप जाके लिखेंगे इनपुट, सॉरी हमने गलत कर दिया, ये 12 रहेगा, एड्रेस का ऊपर है, वो भी ना लेके आप और ऊपर वाला पार्ट लें, ये हो जाएगा 6, और यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में अपलोड करेंगे अपनी इमेज। अपलोड प्रोफाइल पिक्चर, लेबल आप इसका लगा देंगे प्रोफाइल पिक।
प्रोफाइल पिक। तो ये हो जाएगा आपका इनपुट टाइप फाइल, क्लास फॉर्म कंट्रोल, नेम इज प्रोफाइल पिक, और यहाँ से इस पर कोई प्लेस होल्डर नहीं आएगा, इसको आप हटा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे आप ओनली जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी, गिफ फॉर्मेट अलाउड। इस तरह से हमें इसको डिफाइन कर लेना है। फाइल को सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो ये हमारा देखो अपलोड वाला जो सिस्टम है वो बनके रेडी हो गया। तो आपको अगर ये जमता है इतने एरिया में तो आप ऐसे बना लो। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसके साथ, ये हैंग हो जाता है, तो कोई नहीं, हम इसको यहाँ चला लेंगे। आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हो एड्रेस और अपलोड प्रोफाइल पिक्चर। तो हमें करना क्या है बेसिकली, यहाँ पर जो हमारा सबमिशन वाला सिस्टम है, हमने इसका नेम रखा है प्रोफाइल पिक्चर। आपने ऊपर आना है, सब कुछ सेम रहेगा। हमें यहाँ पर एक नया बना देना है वेरिएबल प्रोफाइल पिक्चर। हमने लिखा उसका नेम ppic इक्वल टू, आप यहाँ लिखेंगे इमेज को सबमिट करने के लिए $_files, और यहाँ पर हमारे फील्ड का नेम है प्रोफाइल पिक, और यहाँ पर आप एक डिफाइन कर देंगे नेम। तो प्रोफाइल पिक्चर और उसका नेम। इसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है गेट द इमेज एक्सटेंशन, और यहाँ पर आप एक वेरिएबल बना लेंगे $extension इक्वल टू, लिखेंगे सब स्ट्रिंग ब्रैकेट प्रोफाइल पिक्चर वेरिएबल नेम pp, कॉमा स्ट्रिंग लेंथ यहाँ पर आप जाके लिखेंगे $ppic प्रोफाइल पिक्चर, अगर लेस देन 4 है किसका, strlen प्रोफाइल पिक्चर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अलाउड एक्सटेंशन, एक वेरिएबल बनाइए अलाउड एक्सटेंशन एरे, जिसमें हम लोग यहाँ पर रख लेंगे .jpg, .jpeg, कॉमा png, कॉमा लास्ट में गिफ। ठीक है, इस तरह से आपने डिफाइन कर लेना। तो जेपीजी, पीएनजी, गिफ आई मिसिंग है। ठीक है, अब इनको हमें वैलिडेट करना है। लिखेंगे यहाँ पर वैलिडेशन फॉर अलाउड एक्सटेंशंस in array function searches an array for a specific value।
लिखेंगे इफ इन एरे एक्सटेंशन अलाउड एक्सटेंशन, यहाँ पर लिखेंगे एको इनवैलिड फाइल एल्स, यहाँ पर जाके आप इमेज को अपनी अपलोड कर दोगे। तो यहाँ लिखेंगे मूव अपलोड फाइल्स प्रोफाइल पिक्चर टेम्परेरी नेम, किस फोल्डर में आप अपनी इमेज को अपलोड करना चाहोगे। तो यहाँ पर जैसे इमेजेस का एक फोल्डर है और उसके अंदर हमारा ये इमेज अपलोड हो जाएगा। अभी इसको यहीं पर रोकते हैं। ऊपर अगर आप चाहते हैं कि ये एरर या वार्निंग जो भी आपने लिखा है वो स्क्रिप्ट टैग में आए, तो यहाँ पर आप लिखेंगे डबल कोड और यहाँ लिखेंगे स्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्ट टैग क्लोज। यहाँ पर लिखेंगे अलर्ट, अलर्ट में यहाँ सिंगल कोड में हम लोग जाकर मेंशन करेंगे इनवैलिड फॉर्मेट। हेलो, तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे थे एरर अपना इनवैलिड फॉर्मेट इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ जाके आप लिख सकते हैं ओनली जेपीजी these extensions are allowed। अलर्ट को यहाँ पर बंद करेंगे, एल्स में आएंगे, यहाँ पर आके हम लोग डिफाइन करेंगे रीनेम द इमेज फाइल, यहाँ लिखिए $img न्यू फाइल इक्वल टू MD5 इमेज फाइल डॉट टाइम डॉट एक्सटेंशन। नेक्स्ट कोड फॉर मूव इमेज इनटू डायरेक्टरी, लिखिए मूव अपलोड फाइल $_ प्रोफाइल पिक टेम्परेरी नेम ऑफ योर इमेज कॉमा इमेजेस, या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक प्रोफाइल के लिए अलग से फोल्डर बना सकते हैं, जैसे मैं रख रहा हूँ प्रोफाइल पिक्स। और यहाँ पर आके हम लिख सकते हैं इसको प्रोफाइल पिक्स स्लैश, यहाँ पे लिखेंगे इमेज न्यू फाइल। और यहाँ भी आप इमेज न्यू इमेज फाइल, ठीक है, ये आपने डिफाइन कर देना है। इसके बाद क्वेरी फॉर डेटा इंसर्टेशन, ये सारा पार्ट हमारा एज इट इज रह जाएगा इसके अंदर। कहीं कुछ गलत बता रहा है, ये कैलिब्रेशन से स्टार्ट हुआ, एक और बंद हुआ यहाँ पर, अब सही है। हाँ जी, तो क्वेरी यहाँ पर हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल यूजर फर्स्ट नेम लास्ट नेम मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस, और एड्रेस का हमने बनाया है प्रोफाइल पिक। तो यहाँ पर आपने लिखना है कॉमा $img न्यू फाइल, और ये पार्ट हमारा कंप्लीट होता है यहाँ तक। चलिए चेक करेंगे इसको।
रिफ्रेश। चूज फाइल, मर गया। इसके साथ दिक्कत है, ये काम हमने यहाँ करना है। फिलहाल मैं कोई भी एक फाइल इसमें अपलोड कर देता हूँ। मैंने यहाँ से चूज किया इमेज और यहाँ से इसको कर रहे हैं हम लोग सबमिट। लिखा है इनवैलिड फॉर्मेट, तो क्या हुआ, अनडिफाइंड एरे की प्रोफाइल पिक लाइन नंबर 29 ट्राइंग टू एक्सेस एरे ऑफसेट ऑफ वैल्यू टाइप नल। लाइन नंबर 29 में दिक्कत है कहीं। लाइन नंबर 29 को फाइंड करो। $_files प्रोफाइल पिक, प्रोफाइल पिक्स हमारा फोल्डर हो गया। प्रोफाइल पिक हमने बैकएंड में नेम क्या रखा था, प्रोफाइल PROFILE पिक्स, ये सही है, ठीक है। प्रोफाइल पिक, ठीक है। एक्सटेंशन सब स्ट्रिंग प्रोफाइल पिक स्ट्रिंग लेंथ प्रोफाइल पिक एंड स्ट्रिंग लेंथ प्रोफाइल पिक, सही है। चेक करो कहाँ पर क्या फॉल्ट है इसके अंदर। इंसर्ट इनटू टीबीएल यूजर्स, हाँ ले जाओ, ले जाओ। ये वो ले जाना और इसको खंगाल के भर के लेके आना, ठीक है। हमने जो फोटोग्राफ डाली थी उसका टाइप चेक करो, टाइप क्या है। इसको इसमें चाहे थी, इसको शेक करके ना धोके तब लेकर आना, ठीक है। डेस्कटॉप, हमने ये इमेज डाली थी ना, इसका फोटो चेक टाइप चेक करो, ये जेपीजी है तो ठीक है, फोटो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी जेपीजी है, इसको ओपन कर दो।
अपलोड द करंट स्क्रिप्ट बाय एचटीटीपी पोस्ट मेथड, ठीक है। डेटाबेस में कहीं कोई मिसमैच, पीएचपी करंट बिल्कुल सही है। अलाउड एक्सटेंशन हमने बनाया यहाँ पर एरे, जेपीजी, जेपीजी, पीएनजी, गिफ, इन एरे एक्सटेंशन अलाउड। प्रोफाइल पिक पर एरर क्यों बन रहा है? प्रोफाइल पिक्चर, डॉलर पी पिक इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स। यहाँ पर मैंने डिफाइन किया प्रोफाइल पिक। Trying to access array offset on value of type null in line number 29. एक काम करते हैं, अपने कोड को यहाँ से पूरा कट करो और पेज के बिल्कुल टॉप पे लेके आओ। हेलो हेलो, हाँ जी। तो स्क्रिप्ट को पेज के टॉप में रखो और एक बार फिर से ज़रा ट्राई करके देखिए। फॉर्म मेथड पोस्ट, प्रोफाइल पिक, इनपुट टाइप फाइल, वापस से यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे इसको। लाइन नंबर 11, लाइन नंबर 11 यानी कि हमारा यही आ रहा है। हमारे बटन का नाम क्या है? नीचे जरा एक नाम चेक करिए, टाइप सबमिट, नेम इज सबमिट। एफ नेम, एल नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, प्रोफाइल पिक्चर।
एक्सटेंशन, सब स्ट्रिंग, डॉलर प्रोफाइल पिक, स्ट्रिंग लेंथ, प्रोफाइल पिक इज लेस देन 4, स्ट्रिंग डॉट लेंथ प्रोफाइल पिक। यानी कि हमारा कोड यहाँ से चला, यहाँ जाके हमारा कोड रिफ्यूज़ हो रहा है इफ़ के अंदर, प्रोफाइल का एक्सटेंशन हमारा मैच नहीं हो रहा है। AXTNSION एक्सटेंशन चेक करो 1 2 3, ठीक है। अलाउड एक्सटेंशन एरे, एक्सटेंशन और अलाउड एक्सटेंशन। अगर ये नहीं है तो एरर हो, अदरवाइज चल जाएगा, ठीक है। प्रोफाइल पिक्स, प्रोफाइल पिक्स, प्रोफाइल पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर। वर्कर, ठीक है। यूजर अनडिफाइंड एरे की प्रोफाइल पिक, अनडिफाइंड एरे की बोलना है प्रोफाइल पिक्चर को, PROFILE। लेबल प्रोफाइल पिक्चर, यह भी सब ठीक है अपना। सिंगल कोड में अगर ट्राई करके देखो, मे बी डबल कोड का कुछ इशू, वैसे होना नहीं चाहिए। प्रोफाइल पिक, इमेज के साथ फिर हमें एक चीज़ और ऐड कर लेनी है फॉर्म टैग के अंदर, जो लास्ट मुझे लगता है वो उसका होना चाहिए एन्क्रिप्शन टाइप। एन्क्रिप्शन टाइप में हम लोग लिखते हैं मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। अभी आप ट्राई करके देखो, शायद काम बन जाए हमारा। कंट्रोल एस, यहाँ पर रिफ्रेश, पूरा फॉर्म फिर से फिल करो, रिफ्रेश,
सक्सेसफुली इंसर्टेड द डेटा। अपलोड हो गया हमारा कंटेंट इसके अंदर। इमेज आ गई हमारी। तो सब कुछ ठीक है। बेसिकली हमारे फॉर्म के अंदर मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा इज मिसिंग था, इस वजह से हमारा काम नहीं करता। अभी आप यहाँ जाके चेक करोगे प्रोफाइल पिक्चर्स में, तो आपकी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर अपलोड हो चुकी है सक्सेसफुली। तो प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये वाला पार्ट है अपलोडिंग के केस में जो हमें ध्यान रखना है। अब जब आप यहाँ से चेंज इमेज वगैरह के लिए कुछ काम कराना चाहोगे, ठीक है, तो आपने, अब टाइम तो बचा नहीं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करके दिखाऊंगा, क्योंकि हो जाता अगर हमारा ये एरर पकड़े में आ जाता तो। ध्यान रखना किसी भी तरह की फाइल टाइप को अपलोड कराने के लिए इंक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इमेज अपलोडिंग वाला पार्ट। अब इससे बेनिफिट क्या है कि जब आप साइन इन साइन अप करा रहे हो तो यूज़र से वहीं पर इसकी प्रोफाइल पिक्चर वगैरह अपलोड करवा सकते हो, या बाद में आप करवा सकते हो, ठीक है। तो जैसे हमने जो अभी लास्ट क्लास में बनाया था अपना, रीड पे क्लिक करेंगे, रीड का डेटा आ रहा है, और यहाँ पर अगर हम लोग कॉलम बना देंगे प्रोफाइल पिक्चर वाला, तो प्रोफाइल पिक्चर का डेटा भी आ जाएगा। तो आप यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन में अपलोड करवा सकते हो, फिर साइन इन करने के बाद यहाँ से जाके भी आप प्रोफाइल जहाँ पर लोग फ़ोटो डलवा रहे हैं यहीं से आप फ़ोटो भी अपलोड करवा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की मैकेनिज्म की ज़रूरत कहाँ आती है, जैसे कि एंगुलर कार्ड के अंदर अगर हम लोग आते हैं, तो इस साइट के अगर हम लोग बैकएंड को देखें, इसके मैं आपको लिंक दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन बैकएंड, बैकएंड के अंदर जैसे अपन प्रोडक्ट्स में आते हैं, और यहाँ पर फिजिकल, और यहाँ पर आप देखेंगे डिजिटल। तो यहाँ पर एक ऐड प्रोडक्ट का आप ऑप्शन देख रहे हैं, जिसमें टाइटल, एसक्यू, कैटेगरी, प्रोडक्ट प्राइस, और यहाँ से अपलोड फाइल का ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। जब यूज़र एक सक्सेसफुली अपलोड कर देगा तो उसके बाद यहाँ पर हमें वो डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा ग्राफिक उसका, ठीक है। इस तरह का मैकेनिज्म अब आप बनाना सीखो, कैसे एडिट होता है, कैसे डिलीट होता है, कैसे रीड होता है, और फोटो डालने वाला सिस्टम। तो जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं एक ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें आप करना स्टार्ट कर सकते हो इस तरह से। तो मैं लिंक का रेफरेंस आपको दे देता हूँ, ताकि जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाए